बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। आज नादरीन पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा दिन है और मैं नहीं जानता कि नतीजा क्या निकलेगा। मुझे आइडिया नहीं है कि क्या होगा, लेकिन पाकिस्तानियों को मैं जानता हूँ। पाकिस्तानी जो है वो आज़ादी पसंद है, पाकिस्तानी जो है वो इंसाफ पसंद है। पाकिस्तानी गलत फ़ैसला नहीं कर सकते। पाकिस्तान बनाने से लेकर अब तक पाकिस्तानियों ने तमाम फ़ैसले ठीक किए हैं, लेकिन पाकिस्तानियों के ऊपर जो टोला मुसल्लत है उसने हमेशा पाकिस्तानियों की राय का एहतराम करने की बजाय बंद कमरों में फ़ैसले करके पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया है। आज पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा दिन है। पाकिस्तान की मौजूदा तारीख के सबसे बड़े सियासी रहनुमा ने पाकिस्तानियों को कॉल दी है और जेल से बैठकर कॉल दी है। आज अगर एक बड़ी तहरीक का आगाज़ हो जाता है, ये याद रखिएगा कि आज के दिन में सारा फैसला नहीं होगा, लेकिन आज के दिन में एक मोमेंटम बनना शुरू होगा और ये आइंदा चंद दिनों तक चलेगा। देखना यह है कि हुकूमत अवामी ताकत का मुकाबला कितनी देर तक कर सकती है, या दूसरी चीज़ ये देखनी होगी कि हुकूमत की फस्तायत के सामने पाकिस्तान के करोड़ों लोग घुटने टेक देते हैं या हुकूमत के सामने डट कर खड़े हो जाते हैं और उन्हें ये कहते हैं कि हम टैक्स देते हैं, ये मुल्क हमारे पैसों से चलता है, हम इस मुल्क के मालिक हैं, तुम हमें डंडों के साथ दबा नहीं सकते, जुल्म और फस्तायत के साथ हमारा हक हमसे नहीं छीन सकते। या तो फिर पाकिस्तानी राज करेंगे इस मुल्क पे, या फिर पाकिस्तानियों के ऊपर एक मखसूस टोला राज करेगा। माफिया का राज इस मुल्क के ऊपर रहेगा। जो माफिया पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जो चंद खानदानों की हुकूमत है, वही आपके बच्चों के ऊपर भी रूल करेंगे। आज जो तहरीक शुरू होने जा रही है, ये इसमें एक फैसला कौन रोल प्ले कर सकती है। कुछ डेवलपमेंट्स हैं, मैं आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे ख्याल में इलेक्शन के दिन से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे ख्याल में ये अब तक की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सबसे बड़ी कॉल है। इमरान खान साहब के लिए ये इसलिए फैसला कुन है कि उनकी पूरी ज़िंदगी की सियासत का दारो मदार आज के दिन के ऊपर है। यानी इमरान खान साहब ने लगभग 96 से लेकर अब तक कोई 28 साल सियासत की है। उनकी पूरी सियासत का निचोड़ आज का दिन है। आज पता चलेगा कि उन्होंने पाकिस्तानियों को अपने तई कितना शऊर दिया और पाकिस्तानियों को अपने नज़रिए के साथ वो खड़ा कर पाए हैं या नहीं, और क्या पाकिस्तानी इमरान खान साहब के लिए जो वो कुर्बानी दे रहे हैं उनके साथ खड़े होने के लिए तैयार है। देखें, हुकूमत तो बहुत डरी हुई है, सहमी हुई है। हुकूमत के इकदाम भी यही बता रहे हैं। हमने ना कभी अपनी ज़िंदगी में इतने बड़े पैमाने के ऊपर कंटेनर की दीवारें देखी, ना कभी सुनी जिस तरह की दीवारें इन्होंने खड़ी कर दी हैं। हालांकि ये तिनकों की तरह बह जाएंगे। जब आवाम निकलती है ना, तो कंटेनरों की औकात कोई नहीं होती। जब आवाम निकलती है तो खंदके वंदके कुछ नहीं रोकती। जब आवाम निकलती है तो ये 10-20 हज़ार, 50 हज़ार, 1 लाख, 1.5 लाख सिक्योरिटी वाले कुछ भी नहीं कर सकते। ये कुछ भी नहीं कर सकेंगे, ये बेबस हो जाएंगे। ये आवाम को ना सिर्फ रास्ता देंगे, बल्कि आवाम को दूसरा रास्ता बताएंगे भी कि वो आसान रास्ता उधर से चले जाओ, या आए हम आपको गुजार देते हैं, माँ जी आओ मैं तड़ा हाथ भर के लंघा देना। माँ ये इस तरह करेंगे सिक्योरिटी वाले अगर आवाम निकल आई। लेकिन अगर इक्का दुक्का लोग निकले, तनहा तनहा लोग बाहर आए, तो मेरी बात आप याद रखिएगा, फिर उनको सामना करना पड़ेगा मुश्किलात का। और अगर लोग इकट्ठे निकले और उन्होंने बताया कि वो पाकिस्तान के लिए निकल रहे हैं, एक साथ निकल रहे हैं, आने वाली नस्लों के लिए निकल रहे हैं, जबर और फस्तायत के खिलाफ निकल रहे हैं, तो फिर इस हुकूमत के लिए मुश्किल हो जाएगा। और ये जो एहतजाज है ये कोई एक दिन का है भी नहीं। याद रखिएगा, ये फेजेज़ में चलेगा और ये एहतजाज लंबा चलेगा। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर एकदम निकलेंगे और निकल के सारे पहुंच जाएंगे, नहीं। इमरान खान साहब ने बलूचिस्तान के लोगों को मना किया था, उन्हें इस्तिस्ना दिया था कि आप बलूचिस्तान में रुकें, लेकिन बलूचिस्तान से अब तक 4 काफिले पहुंच गए हैं। दोपहर के वक्त, कल दोपहर को एक बड़ा काफिला कल दिन के वक्त पहुंचा था सलार खान का, और ये एक बड़ा काफिला था, बल्कि इसके साथ एक वीडियो भी आई है, मैं देखकर हैरान हो रहा था। रास्ते में पुलिस वाले ने, कुछ पुलिस वाले थे, सिक्योरिटी फोर्सेज के लोग थे, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बंदे अगवा कर लिए, उठा लिए काफिले में से। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने SHO को बैठा लिया पकड़ के, और फिर बाद में सौदेबाजी हुई, SHO वापस कर रहे हैं और अपने बंदे वापस ले रहे हैं। ये मैंने मनाजर देखे। यानी बलूचिस्तान के जो वहाँ से लोग आ रहे हैं उन्होंने बड़ी मुज़ाहमत की है, जगह जगह पे उनको रोकने की कोशिश की गई, लेकिन अपना पूरा जोर लगा के भी बलूचिस्तान से एक ही रास्ता आता है। ये जोब वाले रास्ते से आए हैं सब लोग, कोयटा से निकले, वो एक ही रोड है, बाकी रास्ता कोई नहीं है। दोनों तरफ बुलंद पहाड़ है या नीचे बाज़ जगह पे दरिया है, पानी है, ऐसे है। तो वो DI खान तक पहुंचना कोई आसान नहीं था, लेकिन बलूचिस्तान से निकलकर ये लोग DI खान तक पहुंचे हैं
और रास्ते में बेशुमार रुकावटें इन्होंने ना सिर्फ अबूर की हैं बल्कि मुकाबला करते हुए पहुंचे हैं। तो खैबर पख्तूनख्वा से इस्लामाबाद पहुंचना जैसे मुश्किल है, ऐसे ही एक सूबाई हुकूमत की पूरी ताकत का मुकाबला करके बलूचिस्तान से काफिले कुछ इस्लामाबाद पहुंच गए हैं और कुछ खैबर पख्तूनख्वा पहुंच गए हैं और ये अब इंतज़ार कर रहे हैं फाइनली जब सारी चीज़ें इकट्ठी हो जाएंगी। आज दोपहर के बाद आपको ज़्यादा मनाजिर नजर आना शुरू होंगे एहतजाज के, लोग निकलना शुरू करेंगे। शेर अफजल मरवत की ड्यूटी है कि उन्होंने इस्लामाबाद की तरफ लोगों को मुतहरिक करना है और उसके लिए वो कॉल दे रहे हैं, अपने लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। शेर अफजल का और उनकी पार्टी के लोगों का ये कहना है कि हज़ारों लोग इस्लामाबाद में मौजूद हैं जो पहले से इस्लामाबाद में आ गए हैं और वो एहतजाज की कॉल के ऊपर पूरी तरीके से जोर लगाएंगे और लब्बैक करेंगे। हुकूमत की जानिब से ये कहा गया है कि जितने बंदे मैक्सिमम हो सके उनको गिरफ्तार किया जाए, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है। हज़ारों लोगों की गिरफ्तारी कभी भी मुमकिन नहीं होती। पुलिस जो है वो इक्का दुक्का लोगों को गिरफ्तार कर सकती है, 100, 200, 400, 500, 1000 आदमी मैक्सिमम। जलूस या जलसे वाले दिन हज़ारों की तादाद में बहुत बड़े पैमाने पर लोगों को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, ये मुमकिन नहीं है। मुझे लगता है कि ये डराने के लिए हिकमत अमली है कि लोग डर जाएंगे, जनाब बाहर निकलेंगे तो हम गिरफ्तार हो जाएंगे। मेरे ख्याल में लोगों का अब गिरफ्तारी से डर भी निकल गया। जितने लोग भी गिरफ्तार होते हैं वो इमरान खान के नारे लगाते हुए आते हैं। और इस वक्त जो मनाजिर मैं देख रहा हूँ, बहुत सारे लोगों ने वीडियो भेजी हैं। कैदी नंबर 804 का जो पेंट लेके नौजवान कर रहे हैं इस वक्त तमाम अहम शाहराहों पे, कंटेनर्स के ऊपर, मुख्तलिफ जगहों पे स्प्रे पकड़ के कैदी नंबर 804 नौजवान लिख रहे हैं और लगातार लिखते चले जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि इस्लामाबाद में और पूरे पाकिस्तान में दफ़ा 144 नहीं, दफ़ा 804 नाफिज कर दी है नौजवानों ने। बहरहाल ये सिचुएशन आगे बढ़ती चली जाएगी। हुकूमत ने कुछ चीज़ें की हैं और कुछ चीज़ें जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने की हैं। एक तो जो स्वाबी के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मशीनरी निकली थी, जिन्होंने कंटेनर उठा के फेंकने थे या कंटेनर साइड पर करने थे, वो जब मशीनरी पेशावर से निकली और 5 किलोमीटर तक उसने सिर्फ ट्रेवल किया तो मशीनरी को मोटरवे पुलिस ने रोका और नामालूम अफराद ने उसके ऊपर हमला कर दिया। मशीनरी के ऊपर फायरिंग की गई, वहाँ पे खून के धब्बे भी मिले। मशीनरी के ड्राइवर और जो हेल्पर्स हैं वो उसके बाद गायब हो गए, उनका कुछ पता नहीं चल रहा, उन्हें नामालूम अफराद उठाकर ले गए। मशीनों के ऊपर पेट्रोल डाल के आग लगाने की तैयारी की जा रही थी कि इतने में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग पहुँच गए और उन्होंने जब नामालूम अफराद के पीछे दौड़ लगाई तो वो खेतों में भाग के निकल गए। तो इस तरह जो है वो मशीनें तो बच गई हैं, लेकिन ड्राइवर ज़ख्मी है। कौन ज़ख्मी है, उसको कहाँ ले जाया गया, इसके बारे में कुछ पता नहीं है। लेकिन ये इंतहाई अफसोसनाक बात है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जाके पेशावर से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर मशीनों को जलाने की कोशिश की गई है। क्या इस मुल्क के अंदर कोई कानून नहीं है? क्या इस मुल्क के अंदर कोई इंसानियत नहीं है? लोगों के कंटेनर पकड़ के, उनके अंदर कीमती सामान है, वो पकड़ के सारे शहरों के अंदर बंद कर दिए कंटेनर्स। वो एक ताजर का वीडियो लगा हुआ था, वो ये कह रहा है, कहता जी मेरे कंटेनर को, जो कपड़े का कंटेनर था, उसको पहले लूटा, पुलिस वालों ने उसमें से कपड़ा निकाला, कीमती कपड़ा निकाला, और बाद में जब कंटेनर खाली हो गया तो उसको आग लगा दी और आग लगा के ये बताया जी कपड़ा आपका अंदर ही जल गया और पर्चा जी हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे दे देंगे। ये है जी, इल्ज़ाम लगा दिया तहरीक इंसाफ से, कंटेनर पुलिस ने लूट लिया। वहाँ इस्लामाबाद में कई कंटेनर्स को आग लग गई है और एक कंटेनर के बारे में तो सहाफ़ी कह रहे हैं कि उसके अंदर केमिकल था कोई।